वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपके साथ एक और बिजनेस आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं ई कॉमर्स के प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज के ऊपर। तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं कैसे आपने एक ई कॉमर्स का प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया मतलब कि एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हम एक गिव अवे अनाउंस करेंगे, जिसके ऊपर एक जो लकी सब्सक्राइबर होगा उसको एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गिव अवे के अंदर आप शामिल हो जाएं। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है क्रिएट अ मर्चेंडाइज। आपने एक मर्चेंडाइज क्रिएट करनी है, उसके ऊपर काम करना है और प्रॉफिट जनरेट करना है। सिंपल इज दैट। मतलब कि मर्चेंडाइज होता क्या है? मर्चेंडाइज मतलब कि कोई भी बिजनेस है, एक बिजनेस है, उसके अंदर कमोडिटीज और गुड्स आउट एंड सेल हो रही है, तो ये मतलब एक मर्चेंडाइज है। जैसे एक रिटेल स्टोर के अंदर कुछ क्लोथ्स सेल हो रहे हैं, ठीक है, शूज सेल हो रहे हैं। उसी तरह एक अगर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसके अंदर मटेरियल बन रहा है, तो ये मतलब कि मर्चेंडाइज के अंदर मर्चेंडाइज कहलाएगा। तो अब मर्चेंडाइज का आपने कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है कि आपने एक अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है। उसके बाद आपने एक नीश फाइंड करनी है। ऑडियंस को आपने कैसे डिफाइन करना है कि आप किसके लिए अपनी मर्चेंडाइज क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर तो आपकी जो फैन फॉलोइंग है, एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो आप अपने फैंस के लिए एक मर्चेंडाइज बना लेंगे। अगर तो आप एक स्पेसिफिक हॉबी के ऊपर मर्चेंडाइज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी लाइफस्टाइल बेस्ड कम्युनिटी के ऊपर एक मर्चेंडाइज क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने अपनी जो ऑडियंस है वो डिफाइन करनी है कि आप जो मर्चेंडाइज है वो किसके लिए बनाने जा रहे हैं। जैसे आप अपनी एक ऑडियंस डिफाइन करेंगे तो आप जो है ना वो इजीली डिफरेंट डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट जो है ना वो अपनी एक ऑडियंस डिफाइन करनी है। सेकंड के ऊपर आपने जो है ना वो एक नीश चूज करनी है। आपने अपनी जो मर्चेंडाइज है उसकी टाइप डिसाइड करनी है। टाइप आपने कैसे डिसाइड करनी है कि आप जो मर्चेंडाइज क्रिएट करने जा रहे हैं, आपने डिफरेंट डिजाइन क्रिएट करनी है। तो वो डिजाइन जो है ना वो किस टाइप के होने चाहिए? मोटिवेशनल कोट्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी कल्चर, पॉप कल्चर, ऐसे डिफरेंट आपने ना अपनी एक नीश जो है ना वो फाइंड करनी है। उसके ऊपर आपने अपनी एक मर्चेंडाइज क्रिएट करनी है। सेकंड नंबर पे आपने अपनी जो मर्चेंडाइज है उसको, उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो सिलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है ना वो ऑप्शंस अवेलेबल है। पॉपुलर जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, फर्स्ट जो है अपैरल। इसमें टी शर्ट आ जाती हैं, हुडीज आ जाती हैं, हैट्स आ जाती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास जो है ना वो असेसरीज आ जाती हैं, जिसके अंदर फोन केसेस हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट वाटर बोटल्स आ जाती हैं। उसके बाद होम गुड्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आप मग्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट जो है ना वो आपके पास प्रोडक्ट्स, जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। इनके ऊपर आप अपनी एक मर्चेंडाइज जो है ना वो प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो है ना वो ट्रेंड्स को भी फॉलो कर सकते हैं। सीजनल के ऊपर जो ट्रेंड्स होते हैं आप उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ट्रेंड्स को आपने कैसे देखना है? आप इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, उसके बाद एड्स है, अमेज़न है, इनके ऊपर जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी मर्चेंडाइज जो है ना वो ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रही है, उसके पास कौन सी प्रोडक्ट्स है। तो आप मार्केट के ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं और मार्केट को एनालाइज भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे फिर आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, लेट्स से आपने जो ना वो एक टी शर्ट सेलेक्ट कर ली है कि मैंने टी शर्ट के ऊपर एक अपनी मर्चेंडाइज क्रिएट करनी है, टी शर्ट के ऊपर डिजाइन बनाकर उन्हें सेल करना है। तो डिजाइन आपने कैसे क्रिएट करने हैं? आपने डिफरेंट जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। पॉपुलर जो टूल्स हैं उनमें अडोब इलस्ट्रेटर है, उसके बाद कैनवा है, प्रोक्रिएट है। अगर तो आपने खुद ही डिजाइन क्रिएट करने हैं तो आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपने खुद डिजाइन क्रिएट नहीं करने, आपको डिजाइन क्रिएट करने नहीं आते, तो फिर जो है ना वो आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर डिफरेंट जो फाइवर, अपवर्क है, इनके ऊपर जाकर आप एक डिजाइनर को हायर कर सकते हैं। वो आपके अच्छे से जो है ना वो डिजाइन क्रिएट करके आपको दे देगा एक अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर। आपको डिफरेंट जो है ना वो डिजाइन के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर सकता है। फिर आपने जो है ना वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स को चूज करना है, क्योंकि आप एक मर्चेंडाइज क्रिएट करने जा रहे हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट्स होगी, जब कोई भी कस्टमर आएगा तब आपने जो है ना वो प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे एक टी शर्ट है, कोई कस्टमर आपके पास आया तब आपने उसके ऊपर टी शर्ट के ऊपर एक डिजाइन प्रिंट करना है।
तो प्लेटफ़ॉर्म आपने कौन से चूज़ करने हैं, आपने पीओडी प्लेटफ़ॉर्म्स चूज़ करने हैं प्रिंट ऑन डिमांड के। इसमें मोस्ट पॉपुलर जो प्रिंट ऑन डिमांड्स के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इसमें प्रिंटफुल है, प्रिंटिफाई है, टी स्प्रिंग है, ठीक है? ऐसे डिफरेंट जो पॉपुलर पीओडी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको आप चूज़ करके इनके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो लगा सकते हैं। सिर्फ़ सैंपल आपने इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर लगाने हैं। जब भी कोई कस्टमर आएगा तो आपने जो है ना वो प्रोडक्ट ज़ीरो से बनाकर उसे शिप कर देनी है। तो ये सारा काम ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं ये खुद ही कर लेते हैं, पैकेजिंग, शिपिंग, तो ये सारा कुछ मतलब कि पीओडी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ये खुद करेंगे। अगर तो आपने अपनी मर्चेंडाइज़ का एक प्राइवेट लेवल बिज़नेस करना है तो आप डिफरेंट ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर शॉपिफ़ाई है, उसके बाद एड्स से आ जाता है, ठीक है? अमेज़न है, मर्चेंट है, तो ऐसे डिफरेंट जो अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो आप इन प्लेटफ़ॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। या डिफरेंट सोशल मीडिया शॉप्स जो हैं वो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर आपको जो है ना वो शॉप्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो आप इधर भी जाकर काम कर सकते हैं। तो ये एक बिज़नेस आइडिया है कि आपकी अगर अच्छी फैन फॉलोइंग है, अगर नहीं भी है तो आप जो है ना वो एक मर्चेंडाइज़ क्रिएट करके अपना एक ऑनलाइन बिज़नेस ई-कॉमर्स का प्रॉफिटेबल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट आपको गाइड कर दिया है। आपने जो है ना वो फिर ई-कॉमर्स का बिज़नेस करना है। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाए तो आपने ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर इनको लिस्ट करना है। उसके बाद मार्केटिंग करनी है, अपने बिज़नेस को स्केल करना है, ग्रो करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, तो ये सारा ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे जो है ना मैंने पहले स्टेप्स आपको बता दिए हैं कैसे आपने एक मर्चेंडाइज़ को क्रिएट करना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक गिव अवे 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको मिलेगा, अनाउंस करूँगा मैं, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो, ये एक बिज़नेस आइडिया था क्रिएट अ मर्चेंडाइज़ का। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू, अल्लाह